नमस्कार। द मीडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एयर पोल्यूशन पर। क्यों बार बार ये आता है कि दिल्ली दुनिया की सबसे पोल्यूटेड कैपिटल है, सबसे पोल्यूटेड राजधानी है, और क्यों भारत के इतने शहर इतने प्रदूषित हैं, और खास तौर पे अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो यहाँ ज्यादा प्रदूषित शहर हैं। और कहाँ कमी रह जाती है सरकार से, प्रशासन से? क्या हम अपनी योजनाओं को सही नहीं बना पाते पर्यावरण के संबंध में? और क्या उनकी इम्प्लीमेंटेशन में या उनके कार्यान्वयन में कमी रह जाती है? हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट चंद्रभूषण। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रभूषण। आप आई फॉरेस्ट के सीईओ हैं और फाउंडर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद पूर्णिमा। तो चंद्रभूषण, कहाँ कमी रह जाती है? क्यों हम पोल्यूशन से, प्रदूषण से मुक्ति नहीं पा रहे हैं? क्यों दिल्ली का नाम बार बार आता है कि ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है? पहली बात यह है कि जो वायु प्रदूषण का जो समस्या है हमारे देश में पूर्णिमा, वो 1-2 साल में खत्म होने वाला नहीं है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि जो प्रदूषण की स्थिति है आज के दिन में और वो अगले कुछ सालों में खत्म हो जाए, तो वो होगा नहीं, क्योंकि जो वायु प्रदूषण है वो बहुत फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं और पॉवर्टी से भी जुड़ी हुई है। तो अगर आप देखें कि आप हमसे हमारे सबसे बड़े स्रोत क्या है वायु प्रदूषण के, जी। तो कोयला का जलाना, जो कि जिससे कि हमारी बिजली बनती है और इंडस्ट्रीज में कोयले का इस्तेमाल होता है, वो सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरा बायोमास का जलाना, जो गरीब अपने घर में खाना बनाने के लिए जलाते हैं। बायोमास का इस्तेमाल जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, वो जलाती हैं। हम बायोमास अपने खेतों में जो है पराली जलाते हैं, तो वो दूसरा कारण है। उसके बाद तीसरा कारण है गाड़ियां हो गई, और जी। चौथा कारण है कि जो जमीन से जो धूल निकलती है वो है। तो ये चार मुख्य कारण हैं। तो जब तक हम कोयला, बायोमास, जमीन और गाड़ियों से प्रदूषण ना कम करें, और वो एक दो साल में कम होने वाले नहीं है। कोयला आज के दिन में हमारे देश में उसकी खपत बढ़ते जा रही है। जी। और जैसे गरीबी बढ़ी है कोविड के समय, लोगों के पास पैसा कम हुआ है क्योंकि इकोनॉमी डाउन टर्न में थी, तो मेरे अंदाज से बायोमास का भी कंजम्पशन बढ़ा है। जी। इसके ऊपर आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन मेरा अंदाज है कि जैसे जैसे गरीबी बढ़ती है तो लोगों के पास पैसा नहीं होता है साफ ईंधन खरीदने के लिए। तो जो बहुत फंडामेंटल इश्यूज हैं जो हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण की वायु प्रदूषण कम नहीं हो रही है, और ये इश्यू को सॉल्व करने में हमें समय लगेगा। अगर आज के दिन में कोई हमें ये वादा करता है कि हम 2 साल में प्रदूषण खत्म कर देंगे या 3 साल में खत्म कर देंगे, वो मानने वाली बात नहीं है। जी, तो इसमें लंबा समय रखने लगने वाला है, क्योंकि जो समस्या है उसकी जड़ में कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे कारक हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल विल की कमी है इस इशू को रिजॉल्व करने में, या फिर हमारे यहाँ रेगुलेशन बहुत कमजोर है? दोनों चीजें हैं। रेगुलेशन भी कमजोर हैं। 2015 के मानक जो थर्मल पावर प्लांट पे अप्लाई होने थे, जहां की सबसे ज्यादा कोयला की खपत होती है, वो मानक अब तक अप्लाई नहीं हो पाए हैं। 7 साल होने जा रहा है। 2015 के मानक हैं ये, जी। थर्मल पावर प्लांट पे। तो ये थोड़ा लचीलापन है सरकार की तरफ से, वो बहुत ही क्लियर है। दूसरा ये है कि अब हमने, देखिए, जो सरकार की नीति रही है गैस सिलेंडर देने की, वो बहुत अच्छी नीति रही है। जी। इनफैक्ट उसके मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। औरत के जो जो हाउस वाइफ है, उनके हेल्थ से लेके, बाहर के वायु प्रदूषण से लेके, गर्ल एजुकेशन से लेके बहुत फायदा है। मेरे अंदाज से हमें और भी रिसोर्सेज लगाने चाहिए क्लीन कुकिंग फ्यूल पे, क्योंकि इसके मल्टीपल बेनिफिट हैं हेल्थ पे और एनवायरनमेंट पे और एजुकेशन पे भी, वुमेन एजुकेशन में, गर्ल एजुकेशन पे। तो अगर वो लगाएं और कोयला से प्रदूषण को कम करें, तो बहुत मायने में हम प्रदूषण कम कर पाएंगे। और इन दो एरिया में हमारी हम सफल नहीं हो पा रहे। गाड़ियों में हमारी सफलता है। आज के दिन में आप प्राइवेट कंपनी को बोल सकते हैं कि कल आप यूरो 6 स्टैंडर्ड लगाइए। नई जी। तकनीक भी आ गई है बिजली की गाड़ियों की, जी। जिससे कि कोई प्रदूषण नहीं निकलता है। तो वो मार्केट जो टेक्नोलॉजी है, वो मार्केट के थ्रू आ रहा है। लेकिन जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है पोल्यूशन का, लैंड से लेके, कोयला से लेके, बायोमास से लेके, हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कठिन ये मुद्दे हैं। ये किसी प्राइवेट कंपनी को कहने जैसा नहीं है कि आप नई गाड़ियां ले आए।
जी, यहाँ हमें लाखों करोड़ों लोगों के साथ काम करने की जरूरत है, तभी ये प्रदूषण कम होगा। जी। क्या इसकी वजह ये भी आप मानते हैं कि ज्योग्राफिकल लोकेशन, जैसे अगर उत्तर भारत की देखी जाए और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, तो ये भी वजह हो सकती है कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पॉल्यूशन देखा जाता है और कंपैरेटिवली साउथ इंडिया में या नॉर्थ ईस्ट में कम होता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज के दिन में लगभग पूरा भारत जी, डब्ल्यूएचओ के जो मानक हैं उसको नहीं मीट कर पाते हैं। इनफैक्ट 90% भारत हमारे अपने मानक को भी नहीं मीट कर पाते हैं, जो हमारे अपने जो जी, नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। हाँ, तो अब ये रिलेटिव बात है। आप सही बोल रही हैं कि उत्तरी भारत की जो ज्योग्राफी है इंडो गैंजेटिक प्लेन की, जी, एक तरफ हिमालय, दूसरा तरफ जो पठार हैं हमारे देश के, हाँ, सेंट्रल इंडिया के, जी, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, तो एक तरह से फनल शेप का है इंडो गैंजेटिक प्लेन। हाँ, तो जी, जिसमें कि प्रदूषण डिस्पर्स नहीं हो पाता है कुछ सीजन में, तो प्रदूषण की जो मात्रा है वो अधिक है। लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि इंडो गैंजेटिक प्लेन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी है, सबसे ज्यादा गरीबी भी है। जी, तो जो जलावन का जो मैं बात कर रहा हूँ वो इंडो गैंजेटिक प्लेन में सबसे अधिक है, लकड़ियों को जलाना। जी, हाँ, पॉपुलेशन अधिक है तो वहां पे एनर्जी की भी कंजम्पशन ज्यादा है। हम्म, जी, तो सिर्फ ज्योग्राफी ही इशू नहीं है वायु प्रदूषण का नॉर्थ इंडिया का, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया अनपोल्यूटेड है। आज के दिन चेन्नई देख लीजिए या बैंगलोर देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, वो भी भारत के अपने जो नेशनल स्टैंडर्ड है उसको नहीं मीट कर पाते हैं, जी, हमारे जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। जी। तो अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, अगर जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, अम, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमें दिल्ली का अगर प्रदूषण कम करना है, तो हमें आसपास के जो राज्य हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। सॉल्यूशन आप कहाँ देखते हैं कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए, या रेगुलेशन मजबूत करना चाहिए, या पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, या पॉलिसी ऐसी अच्छी होनी चाहिए, या पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए? किस तरह से आप एज एन एक्सपर्ट, एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, इस पूरी समस्या के समाधान को देख रहे हैं? एक कहा इंग्लिश में एक कहावत है पूर्णिमा, ऑल द एबव। जी, आप ठीक कीजिए, इसका मतलब ये है कि आपने जितने चीज बोले हैं वो सभी चीज करने की जरूरत है। ये कोई बहुत आसान प्रॉब्लम नहीं है, इसके इसके समाधान भी आसान नहीं है। तो रेगुलेशन इंप्रूव करने से, कोऑर्डिनेशन से लेके इन्फोर्समेंट तक, इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट जी, या किस तरह से मार्केट को इंसेंटिवाइज किया जाए प्रदूषण कम करने के लिए, किस तरह से लोगों को सहूलियत दी जाए ताकि वो प्रदूषण को कम करें, जलावन ना जलाएं और क्लीन जी, फ्यूल पे जाएं। मल्टीपल चीज करने की जरूरत है अगर हम वायु प्रदूषण को सॉल्व करना चाहते हैं। मेरा बस एक ही कहना है जी, कि आप अगर हम ये सोच रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में हमारे माननीय नितिन गडकरी जी जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम बिजली की गाड़ियां ला रहे हैं और दिल्ली का प्रदूषण कम हो जाएगा। जी, हाँ, हम दिल्ली के प्रदूषण को खत्म कर देंगे। ये बहुत बड़ी गलती हम पिछले 20 साल से करते आ रहे हैं हम्म, कि हमारे सोच में ये है कि अगर गाड़ियों से प्रदूषण सिर्फ कम हो जाए तो हमारा वायु प्रदूषण का समस्या सॉल्व हो जाएगा। गाड़ियों से प्रदूषण सिर्फ 20% है, जी, 80% प्रदूषण कहीं और है। जी, और हमारा सारा फोकस गाड़ियों पे रहा है। जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गाड़ियों से प्रदूषण इंपॉर्टेंट नहीं है, 20% है, जी, इंपॉर्टेंट है, हमें उसको भी सॉल्व करना है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 80%, जी, जिसपे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, कोयला हो गया या बायोमास हो गया या लैंड हो गया। जी, अभी के समय दिल्ली में एक तरह से एक इन्वेलप है डस्ट का, आप देखेंगी बाहर। जी, हाँ, और उसका कारण है कि जमीन सूख रहा है, वायु के साथ डस्ट आ रहा है हमारे शहर में। हाँ, तो जी, लैंड डिग्रेडेशन को किस तरह से एड्रेस करें, लैंड को कैसे रिस्टोर करें, ये सभी चीजों पे काम करना पड़ेगा अगर वायु प्रदूषण को कम करना चाहते हैं तो। जी। तो कई इश्यूज पे काम करना होगा। कंस्ट्रक्शन बहुत चलता है, दिल्ली की बात करें, आसपास की बात करें, वो इस तरह से नहीं होता कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसका कंस्ट्रक्शन किया जाए, धूल बहुत उड़ती है। इसके अलावा आपने कई बातें बताई कि वेस्ट मैनेजमेंट का भी जरूरी है, सही तरीके से कचरे का एकदम एकदम। जी। जी। और इससे पहले भी आपसे कई बार पोल्यूशन पे चर्चा हुई है, जिसमें आपने कहा हमारा जो स्रोत है पोल्यूशन के, उन पर काम करने की जरूरत है, चाहे हम
बिजली निर्माण में हम कितने कोयले का इस्तेमाल करते हैं, या इंडस्ट्रीज जो हैं वो कितने कोयले का इस्तेमाल कर रही हैं, या फिर फॉसिल फ्यूल जितने भी हैं उनको उन पर हमें उनको कम करना होगा उनका इस्तेमाल। तो बहुत सारी एरियाज में काम करने की जरूरत है। सभी एरिया में, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वही वायु प्रदूषण है। तो रिन्यूएबल एनर्जी को लाना पड़ेगा ताकि कोयले की खपत कम हो। एलपीजी और इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी लोगों को ताकि वो बायोमास को कम कम से कम जलाएं। गाड़ियों में तकनीक सुधारने की जरूरत है। वो तकनीक आ भी गई है, बिजली की गाड़ियां, जिससे कि प्रदूषण नहीं होती हैं। इंडस्ट्रीज में हमें मानक स्ट्रिक्ट करने होंगे और इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा। तो हर एक चीजों में, कंस्ट्रक्शन में जो आज के दिन में बहुत ही नॉन कंप्लायंस है, हमारे पास ऐसा नहीं कि गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन आप देखिए कितनी गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या वेस्ट मैनेजमेंट में जो आपने बताया। तो जी। हर एक चीजों पे काम करना पड़ेगा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। तो आप क्या लगता है, कई बार ये इश्यूज आते हैं कि ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, प्रैक्टिकल सोल्यूशंस क्या हैं? सारे प्रैक्टिकल सोल्यूशन है पूर्णिमा। हम कोई यूनिक देश नहीं है। जी। मुझे हमेशा यही लगता है कि लोगों को लगता है कि भारत कोई बड़ा यूनिक जगह है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी। हर एक देश में, अमेरिका में भी वायु प्रदूषण का बहुत मेजर इश्यू था। लंदन में 1950s में लंदन के का स्मोक जो है वो लेजेंडरी है। हजारों लोग कहते हैं कि उनकी मौत हो गई वायु प्रदूषण से। तो यूरोप, अमेरिका, चाइना, अभी अभी हाल फिलहाल तक चाइना हमसे कंपटीशन में था वायु प्रदूषण को लेके, कि जी। बीजिंग ज्यादा प्रदूषित होगा या दिल्ली ज्यादा होगा। हम जीतते आए हैं उसमें। तो हमने चाइना को हराया है। लेकिन बात यह है पूर्णिमा कि हर एक देश में वायु प्रदूषण को कम किया है, और वही चीज उन्होंने किया जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी। कोयले की खपत कम की, इंडस्ट्रीज में प्रदूषण के मानक को स्ट्रिक्ट किए, गाड़ियों से प्रदूषण कम किया, बायोमास का जो बर्निंग है उसको कम किया। ये उपाय यूनिवर्सल हैं, ये कोई यूनिक उपाय नहीं है जो हम करने जा रहे हैं। जी। और चाहे एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन की बात करें कि लोगों के बीच एक जागरूकता लाने की ज़रूरत है सॉल्यूशंस को लेके, कि वो सॉल्यूशंस के प्रति सजग रहें, अलर्ट रहें, कि वो जो कर रहे हैं उसका नुकसान उनको खुद को भी और उनके परिवार को भी और पूरे समाज को भी हो सकता है। उसके प्रति भी लोगों को जागरूक करने की और समाधान के प्रति उनको अलर्ट करने की भी ज़रूरत है। एकदम लोगों को, मेरे अंदाज से लोगों को मालूम है कि वायु प्रदूषण की हानियां जो हैं उसके बारे में लोगों को मालूम है। मेरे अंदाज से अब लोग जागरूक भी धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस और भी इंक्रीज करने की जरूरत है। और चाहे रूरल लेवल पर देखें, चाहे जैसे कहा जाता है कि नहीं गांव में उतना नहीं होता, या दिल्ली या शहरों से बाहर निकल जाएं तो इतना पोल्यूशन नहीं होता है, ये लेकिन बहुत ऐसा। बड़ी गलतफहमी है, बहुत जी। बड़ी गलतफहमी है लोगों की, कि जी। गांव में प्रदूषण कम है और शहरों में ज्यादा है। थोड़े मात्रा की फर्क हो सकती है, कि गांव में थोड़ा कम हो सकता है वायु प्रदूषण। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती हम सोच के कर रहे हैं कि गांव में प्रदूषण कम है और शहर में ज्यादा है। गांव भी उतने ही प्रदूषित हैं आज के दिन में। अभी हाल फिलहाल में कुछ स्टडीज आई हैं जो सैटेलाइट डेटा से रूरल इंडिया के पोल्यूशन को मेजर किया उन्होंने, और उनका भी यही मानना है कि गांव में प्रदूषण की जो स्थिति है वो भी काफी खराब है। जी, तो गाँव में भी प्रदूषण की स्थिति जो है वो बहुत खराब है, और कई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चंद्रभूषण ने बताया जो कि दुनिया भर में अपनाए जा रहे हैं, और सरकार को भी, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को भी, और लोकल लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी वो उपाय करने चाहिए कि किस तरह से वो प्रदूषण का स्तर कम कर सकें देश में, राज्य में, शहरों में। म्यूनिसिपैलिटीज भी इस पर काम करें, और अ, हर तरफ से जब एक कोऑर्डिनेशन होगा, राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन होगा, और रेगुलेशन बेहतर होगा, पॉलिसीज अच्छी बनेगी, साथ ही उनका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा हो, तो जाहिर तौर पर हम प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को कम कर पाएंगे अपने शहरों से, अपने गांवों से, अपने देश से। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपने विचार इस प्लेटफॉर्म पर साझा करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू पूर्णिमा।